Hello students, again I'm here to teach you about the Python. So I have divided the Python language into some parts. So here I am to explain the part 1. Again we start with the term computer. What is a computer? I think you know computer is an electronic machine that can store and manipulate data. Manipulate means it can analyze the data. It can perform any kind of operations on the data. So this is called manipulation. So a device that can manipulate, storing the data, analyze the data, that is a computer. Now next term is a software. Software, as you know, it's a collection of programs that perform a specific type of operation. Like VLC is just play the video, audio. MS Office, it is for creating a document, Excel sheet, PPT, and other software. So basically we use the softwares for performing our work. ओके सो फॉर एग्जाम्पल एम एस वर्ड, अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना है हम एम एस वर्ड की बात करते हैं. अगर हमें कोई मूवी देखनी है वी टॉक अबाउट वी एल सी प्लेयर. सो ये सॉफ्टवेयर है, हम बेसिकली सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, हम उनकी एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं. हम कुछ इसमें बना नहीं रहे हैं, हम सिर्फ उनकी एप्लीकेशंस को यूज़ करके अपना वर्क परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है. नाउ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. Software development is a process in which we create the software applications. Okay, fine. But before creating the software, we have to understand about how we can communicate with the system. देखो आपको पता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसको कुछ नहीं आता है, उसको सब कुछ सिखाना पड़ता है. अब मुझे अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो मुझे कंप्यूटर को बताना पड़ेगा किस तरीके से हमें कोई काम को परफॉर्म करना है. फाइन. अब कंप्यूटर मशीन है, ठीक है, वो हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस कुछ नहीं समझता है. फाइन. वो सिर्फ एक ही चीज़ समझता है, करंट. करंट के अलावा उसको कुछ नहीं पता, क्योंकि अगर मुझे कोई सिस्टम को ऑन करना है, चलाना है, तो उसके लिए उसको इलेक्ट्रिसिटी, उसको करंट चाहिए होगा. चाहे हम मोबाइल के थ्रू दे रहे हो, चाहे हम यूपीएस के थ्रू दे रहे हो, डायरेक्ट करंट सप्लाई कर रहे हो. तो जब तक हम उसमें करंट सप्लाई नहीं करेंगे कंप्यूटर हमारा वर्क नहीं करेगा. तो इन शॉर्ट वी कैन से कि कंप्यूटर नीड्स इलेक्ट्रिसिटी, इट टोटली डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. करंट मीन्स व्हेन आई स्विच ऑन माय कंप्यूटर, दैट मीन्स इट आई सप्लाई द करंट टू द कंप्यूटर. दैट मीन्स आई सप्लाई द करंट टू द कंप्यूटर. मैंने कंप्यूटर में करंट को सप्लाई कर दिया है. अब वहाँ दो कंडीशंस होंगी, या तो करंट सप्लाई हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा. भाई कंप्यूटर में दो ही चीज़ें हैं, या तो करंट सप्लाई हो रहा है या कंप्यूटर में करंट सप्लाई नहीं हो रहा है. ठीक है. अब अगर मैंने अपना सिस्टम ऑन किया है तो वहाँ दो कंडीशन होंगी, या तो करंट सप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है. अब अगर करंट सप्लाई हो रहा है, मेरा सिस्टम ऑन है या हाई वोल्टेज है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ 1 से. ठीक है. अब अगर मेरे सिस्टम में करंट फ्लो नहीं हो रहा है और लो वोल्टेज आ रही है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से. सो इसी बिहाफ पे एक लैंग्वेज हमारी बनी जिसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज. क्या बोलेंगे? बाइनरी लैंग्वेज. बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी कोड, मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज. ठीक है. तो ये तीनों हम इसी को बोलेंगे कि एक 0 और 1 के फॉर्म में एक लैंग्वेज बनी, और इसी लैंग्वेज को हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, बाइनरी कोड और लो लेवल कोड. तो कुल मिला के कहानी इतनी है कि कंप्यूटर सिर्फ दो ही चीज़ें समझेगा, 0 और 1. उसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन कोड, लो लेवल कोड. ये सब चीज़ें एक ही हैं. अब इसको हम बाइनरी ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट है. बाइनरी मीन्स होता है 2. बाइनरी मीन्स होता है 2, इसलिए हम इसको बाइनरी बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो ही टर्म है, 0 और 1, इसीलिए हम इसको बाइनरी लैंग्वेज बोल रहे हैं. फाइन. अब आप बोलेंगे कि नहीं सर, यहाँ तो हम कोई भी डिजिट यूज़ करते हैं कंप्यूटर को, कोई भी अल्फ़ाबेट कंप्यूटर को हम सप्लाई करते हैं, कंप्यूटर समझता है. लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है. कंप्यूटर में जितने भी कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं उन सब कैरेक्टर्स को एक न्यूमेरिक वैल्यू दी गई है. जितने भी कंप्यूटर में हम सिंबल्स यूज़ करते हैं, कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं या काउंटिंग यूज़ करते हैं, उन सबको एक न्यूमेरिक वैल्यू दी गई है, और उन वैल्यूज़ को हम यहाँ बोलेंगे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII. ये एक स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू हम जितने भी कैरेक्टर्स, अल्फ़ाबेट्स या कुछ भी कंप्यूटर में यूज़ करते हैं उसको हर एक को एक न्यूमेरिक
वैल्यू दी गई है और इसी न्यूमेरिक वैल्यू के बिहाफ पे कंप्यूटर समझता है कब मैंने कैपिटल ए प्रेस किया है, कब मैंने स्मॉल ए प्रेस किया है, कब मैंने कोई गिनती कोई काउंटिंग इंसर्ट की है, कोई सिंबल किया है, वो इसी कोड के बेस पे समझता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कैपिटल ए की, तो कैपिटल ए की न्यूमेरिक वैल्यू होती है 65, कैपिटल बी की वैल्यू होगी 66, कैपिटल सी की वैल्यू होगी 67, ऐसे ही सीक्वेंस में बढ़ती रहेगी। अब अगर बात करें स्मॉल ए की, तो इसकी वैल्यू होती है 97, स्मॉल बी की 98, स्मॉल सी की 99, वैल्यू ऐसे ही बढ़ती रहेंगी। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है, इन वैल्यूज़ को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा, फिर वो समझता है कि हमने क्या उसको ऑर्डर दिया है, ये क्या वैल्यू मैंने इंसर्ट की है। ठीक है, तो बेसिकली बाइनरी लैंग्वेज का पूरा यहाँ पर काम है कि बाइनरी लैंग्वेज के बिहाफ पे मेरा कंप्यूटर समझ पाता है, उसके अलावा कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे फ़ोन करें, नंबर आपको पता ही है। ठीक है, ओके फाइन। नाउ अब अगर मुझे सिस्टम से कम्युनिकेट करना है तो दैट मीन्स कि मुझे बाइनरी लैंग्वेज में ही कंप्यूटर से बात करनी पड़ेगी, मशीन लेवल कोड में ही कंप्यूटर से बात करनी पड़ेगी। यानी कि अगर मेरा नाम है शेखर तो मुझे अपना नाम शेखर SHEKHAR नहीं लिखना पड़ेगा, 1010 की फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। अब अगर हम अपनी बात करें तो दिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर अस, हम इसको ईजिली समझ नहीं सकते। हाँ, थोड़ा बहुत लेवल पे हम समझ सकते हैं, लेकिन एक कम्युनिकेट करना बाइनरी लैंग्वेज में हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, हम इसको ईजिली नहीं समझ पाएंगे। तो अब हमें एक ऐसा इंटरफेस चाहिए होगा जो कंप्यूटर की लैंग्वेज भी समझी और हमारी लैंग्वेज भी समझी, हमारी लैंग्वेज कंप्यूटर को बताए, कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है यूज़र के सामने रिप्रेजेंट करे उसी के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक कोड लिखेंगे, कंप्यूटर उस कोड को 0-1 में कन्वर्ट करेगा और समझेगा कि उसको क्या अप्लाई करना है, क्या परफॉर्म करना है, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारे फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हमको शो करेगा। ओके, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास एक ऐसा टूल है जिसके बिहाफ पे हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम उसको बता सकते हैं कि किसी काम को किस तरीके से, किसी वर्क को किस तरीके से परफॉर्म करना है। हमारे पास बहुत सी लैंग्वेजेस हैं लाइक पाइथन, PHP, C++, जावा, बहुत सी लैंग्वेजेस हैं हमारे पास प्रोग्रामिंग की। ठीक है, अब इन सब लैंग्वेजेस के पास या तो कंपाइलर होता है या इंटरप्रेटर। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है, इस चीज़ को समझिए। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो भी हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम जो भी डेटा देते हैं या जो भी प्रोग्राम लिखते हैं उसको कन्वर्ट करता है 0-1 में। 0-1 में कन्वर्ट कौन करेगा, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। कंपाइलर या इंटरप्रेटर हमारे कोड को रीड करेगा, उसको 0-1 में कन्वर्ट करेगा और कंप्यूटर को बताएगा भाई तो ये करना क्या है। फाइन, अब यहाँ कंपाइलर और इंटरप्रेटर में थोड़ा डिफरेंस है, इस चीज़ को भी थोड़ा समझिए आप। कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को, पूरे एक कोड को एक बार में रीड करेगा और 0-1 में कन्वर्ट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर पहले एक लाइन पढ़ी उसको कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरी लाइन पढ़ी उसको कन्वर्ट करेगा, फिर तीसरी लाइन पढ़ी उसको कन्वर्ट करेगा। दैट मीन्स कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को, होल प्रोग्राम को एक बार में 0-1 में कन्वर्ट कर देगा, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाई लाइन कन्वर्ट करेगा। फाइन, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप इसके नोट्स बनाइए और मुझे इसकी पिक सेंड कीजिए, और अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू।